नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान की सीख। जब बेटों ने माँ को एक ही रोटी के लिए तरसाया। उत्तराखंड के उस छोटे से कस्बे में जहाँ सुबह की धूप पहाड़ों से फिसलकर आंगन तक आती थी, राजेश्वरी देवी अपने पति हरिनाथ जी के साथ एक सादा लेकिन सुकून से भरा जीवन जी रही थी। उनका घर बड़ा नहीं था, पर सुव्यवस्थित था, ठीक वैसे ही जैसे उनका जीवन था। हर दिन एक सा, बिना शोर शराबे के, मगर अपनी सीमाओं में संतुलित। हरिनाथ जी एक रिटायर्ड क्लर्क थे। जिंदगी भर उन्होंने कम वेतन में ज्यादा ईमानदारी निभाई थी। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातों में अनुभव और आत्मसम्मान झलकता था। चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी, पर चाल में अब भी एक सादगी भरा ठहराव था। राजेश्वरी देवी उन्हें देखती तो मन में यही सोचती कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी शायद यही आत्मसम्मान होता है, जिसे हरिनाथ जी ने आखिरी सांस तक संभाल कर रखा था। घर में दो बेटे थे, अमित बड़ा बेटा और नवीन छोटा। दोनों की शादियां हो चुकी थी और पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता था। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श संयुक्त परिवार लगता था। बच्चों की आवाजें, बहुओं की आवाजाही, त्योहारों पर साथ साथ तस्वीरें। पड़ोसियों की नजर में सब कुछ ठीक ठाक था, बल्कि कुछ हद तक सराहनीय भी। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले घर के भीतर भावनाओं की दुनिया धीरे धीरे सूखने लगी थी। बातचीत कम होती जा रही थी, अपनापन औपचारिकता में बदल रहा था। साथ रहते हुए भी सबके बीच एक अनकही दूरी पनपने लगी थी। राजेश्वरी देवी यह सब महसूस करती थी, पर कहती कुछ नहीं थी। उन्हें लगता था कि शायद उम्र के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है, मगर सच यह था कि उस घर में रिश्ते थे, लोग थे, पर संवेदनाएं धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। समय के साथ हरिनाथ जी की तबीयत धीरे धीरे ढलान पर आने लगी। पहले बीपी बढ़ा, फिर शुगर ने शरीर को कमजोर किया और अब सांस लेने में भी तकलीफ रहने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर थक जाना, बिना वजह चुप हो जाना, ये सब संकेत राजेश्वरी देवी साफ देख रही थी। हर बार जब वे उनके चेहरे पर आती, थकान देखती, उनका मन घबरा उठता। दवाइयों का डिब्बा अब उनकी रसोई का हिस्सा बन चुका था और हर सुबह की शुरुआत एक ही चिंता से होती, आज कहीं ज्यादा ना बिगड़ जाए। एक सुबह वह डर सच बनकर सामने आ गया। घर में अचानक एक भारी सी आवाज गूंजी। राजेश्वरी देवी दौड़ती हुई कमरे में पहुंची तो हरिनारायण जी जमीन पर गिरे पड़े थे। होश नहीं था, उनके हाथ ठंडे पड़ने लगे थे और सांसें अनियमित थी। राजेश्वरी देवी घबराकर चिल्लाई, अमित, बेटा जल्दी आओ। आवाज में घबराहट थी, उम्मीद भी, लेकिन ड्राइंग रूम से कोई हलचल नहीं हुई। अमित लैपटॉप के सामने मीटिंग में व्यस्त था और नवीन अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। बहुएं बाहर आई तो मदद की जगह ताने मिले। हर बार यही ड्रामा रहता है, एक ने कहा, और डॉक्टर आजकल बहुत पैसे लेते हैं, दूसरी ने जोड़ दिया। राजेश्वरी देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी तरह हरिनाथ जी को संभाला, ऑटो बुलाया और उन्हें खुद ही अस्पताल ले गई। जैसे इस घर में अब उनका सहारा सिर्फ वही हो। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, दिल कमजोर है, अब ज्यादा संभालना होगा। यह सुनते ही राजेश्वरी देवी का दिल बैठ सा गया। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे हर शब्द को भीतर दर्ज कर रही हो। घर लौटने के बाद रात का सन्नाटा और गहरा लगने लगा। हरिनाथ जी बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद थी, सांसें भारी थी।
राजेश्वरी देवी पास बैठी रही, मन में अनजाना डर लिए। रात के किसी पहर हरिनाथ जी ने धीरे से आंखें खोली और राजेश्वरी देवी का हाथ थाम लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसमें जीवन भर का साथ बंधा हुआ था। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, राजेश्वरी, अगर मैं ना रहा तो अपना ख्याल रखना। राजेश्वरी देवी ने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। पर उनकी आवाज खुद कांप रही थी। कुछ ही देर बाद उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। राजेश्वरी देवी ने घबराकर पुकारा, पर जवाब नहीं मिला। उसी रात हरिनाथ जी की सांसें हमेशा के लिए थम गई थी और राजेश्वरी देवी का संसार एक पल में सूना हो गया। 13 दिन तक घर में लगातार आवाजें आती जाती रही। कभी मंत्रों का उच्चारण, कभी रिश्तेदारों की औपचारिक संवेदनाएं, कभी बर्तनों की खनक। राजेश्वरी देवी उन सबके बीच जैसे मौजूद होते हुए भी अनुपस्थित थी। लोग आते, हाथ जोड़ते, सिर हिलाकर चले जाते। कोई उनके आंसुओं को नहीं देखता था। कोई यह नहीं पूछता था कि उनके भीतर क्या टूट चुका है। हर दिन एक रस्म पूरी होती और हर रात उनके भीतर का सन्नाटा और गहरा हो जाता। 14वें दिन सुबह घर का मिजाज बदला हुआ था। अब बात हरिनाथ जी की यादों की नहीं हो रही थी, बल्कि ड्राइंग रूम की मेज पर फैले कागजों की थी। जमीन के कागज, घर के नक्शे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ खुला पड़ा था। आवाजों में अब शोक नहीं, गणना थी। कौन सा कमरा किसके हिस्से आएगा, कौन सा खर्च किसे उठाना है, इन सवालों पर चर्चा चल रही थी। राजेश्वरी देवी कमरे के एक कोने में बैठी रही। न किसी ने उनसे पूछा, न उन्हें चर्चा में शामिल किया गया। वे बस चुपचाप सब सुनती रही, जैसे उनका अस्तित्व उस बातचीत का हिस्सा ही ना हो। अचानक बड़ी बहू की आवाज कमरे में गूंज गई। उसने बिल्कुल सहज लहजे में कहा, माँ जी को ऊपर वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, नीचे के कमरे बच्चों के काम आएंगे। यह वाक्य किसी सुझाव की तरह नहीं, किसी तय फैसले की तरह किया गया था। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ क्या चाहती है। राजेश्वरी देवी ने सिर उठाकर देखा, लेकिन होठ हिल नहीं पाए। शायद बोलने का हक अब उनसे छिन चुका था। अब उस दिन उनका सामान समेट दिया गया। कुछ कपड़े, एक पुरानी संदूक और हरिनाथ जी की तस्वीर। ऊपर का वह छोटा सा कमरा जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं आती थी, अब उनका ठिकाना बन गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था। नीचे वही कमरा रह गया था जिसमें उन्होंने जिंदगी के कितने ही साल बिताए थे। अब उनकी दुनिया उस छोटे से कमरे में सिमट चुकी थी, जहां खिड़की कम थी और अकेलापन ज्यादा था। घर के बंटवारे के बाद सबसे पहले जिस चीज पर असर पड़ा वह रसोई थी। अब एक नहीं, 2 चूल्हे जलते थे। दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में सिमट गई और राजेश्वरी देवी जैसे उस जगह से बाहर करती गई थी जहां कभी उनका सबसे ज्यादा अधिकार हुआ करता था। पहले जिस रसोई में उनका दिन शुरू होता था, अब वहां उनका जाना एक बोझ समझा जाने लगा। बिना कुछ कहे ही यह तय हो गया था कि माँ के लिए खाना अब कोई जरूरी जिम्मेदारी नहीं, बस निभाने भर का काम है। कभी उनके सामने सूखी रोटियां रख दी जाती जिनमें ताजगी नहीं, बस औपचारिकता होती। कभी ठंडी पड़ी सब्जी जिसे गर्म करने की जहमत भी कोई नहीं उठाता था। खाने के वक्त कोई यह नहीं पूछता कि उन्हें भूख है या नहीं,
दवा खानी है या नहीं। राजेश्वरी देवी चुपचाप थाली देखती, फिर उतनी ही चुपचाप दो कोर खाकर उसे एक तरफ कर देती। भूख शरीर की थी, लेकिन तृप्ति मन की चाहिए थी, जो अब कहीं खो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने खाना छोड़ना नहीं, बल्कि रास्ता बदलना शुरू कर दिया। मंदिर का प्रसाद अब उनका सहारा बन गया था। घंटी की आवाज और भगवान के सामने रखा थोड़ा सा प्रसाद उनके लिए सिर्फ आस्था नहीं, पेट भरने का जरिया भी था। मंदिर से लौटते हुए वे किसी से नजर नहीं मिलाती थी, जैसे इस सच को खुद से भी छुपाना चाहती हूँ कि वे अब अपने ही घर में दो रोटियों के लिए मोहताज हो चुकी हैं। लेकिन घर के कामों में उनकी कोई कमी नहीं थी। झाड़ू, पोछा, कपड़े कपड़े समेटना, सब्जी काटना, हर काम बिना पूछे उन्हीं के हिस्से में डाल दिया जाता। उनकी उम्र, थकान या बीमारी किसी को याद नहीं रहती। दिन भर काम करवाया जाता और बदले में एक ढंग की बात तक नसीब नहीं होती। इज्जत वहां नहीं थी जहां जिम्मेदारियां थी, और इस घर में राजेश्वरी देवी के हिस्से में अब सिर्फ काम था, सम्मान बिल्कुल शून्य। मंदिर अब राजेश्वरी देवी की दिनचर्या का हिस्सा नहीं, उनका सहारा बन चुका था। घर की घुटन से निकलकर वही एक जगह थी जहां वे बिना किसी डर के सांस ले सकती थी। उस दिन भी वे धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। घंटी की आवाज में हमेशा की तरह सुकून था, लेकिन उनके भीतर का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। भगवान के सामने बैठते ही उनकी आंखें भर आई। शब्द नहीं थे, सिर्फ थकान थी, लंबे समय से जमा हुई। तभी किसी ने पीछे से बहुत अपनत्व से उनका नाम लिया, राजेश्वरी। वे चौंक कर मुड़ी। सामने खड़ी महिला को पहचानने में उन्हें एक पल लगा, फिर जैसे बीते सालों का फासला सिमट गया। कमला, उनके मुंह से बस यही निकला। वही कमला वर्मा, बचपन की सहेली, जिसके साथ उन्होंने स्कूल के दिन हंसी और सपने बांटे थे। अब उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में वही सच्चाई और आत्मविश्वास था। कमला अब एक वृद्धाश्रम से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, और वही अनुभव उसकी बातों में झलकता था। राजेश्वरी देवी उससे कुछ कह भी नहीं पाई, बस आगे बढ़कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोना अचानक नहीं था, उसमें अपनापन, भूख, अकेलापन और टूटा हुआ आत्मसम्मान सब शामिल था। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें थामे रही, जैसे शब्दों से ज्यादा जरूरी उस वक्त साथ होना था। थोड़ी देर बाद दोनों मंदिर के आंगन में बैठ गई। राजेश्वरी देवी ने धीरे धीरे सब बता दिया। हरिनाथ जी की मौत, बेटों की खामोशी, बहुओं का व्यवहार, रोटी का हिसाब और उस छोटे से कमरे की घुटन। कमला बिना टोके सुनती रही। जब राजेश्वरी देवी चुप हुई तो कमला ने उसका हाथ थामकर गंभीर स्वर में कहा, राजेश्वरी, अब चुप रहना तपस्या नहीं है, यह खुद के साथ अन्याय है। उन शब्दों में डांट नहीं थी, बल्कि आईना था। पहली बार राजेश्वरी देवी को लगा कि शायद अब भी कुछ बदला जा सकता है, अगर वे खुद खामोश रहना छोड़ दें। मंदिर के आंगन में बैठी राजेश्वरी देवी अभी भी कमला के शब्दों को अपने भीतर महसूस कर रही थी। चुप्पी को तपस्या कहकर उन्होंने अब तक जो सहा था, वह अचानक बोझ बनकर सामने आ खड़ा हुआ। कमला कुछ देर तक उन्हें देखती रही, जैसे उनके मन की हलचल पड़ रही हो। फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राजेश्वरी, अगर सच से कुछ नहीं बदला तो कभी कभी
सच का सहारा लिए बिना भी रास्ता बनाना पड़ता है। राजेश्वरी देवी ने चूक कर उसकी ओर देखा। कमला ने आगे कहा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, एक रिश्तेदार बनकर। वह एक पल रुकी, फिर बहुत साफ शब्दों में बोली, लेकिन याद रखना, यह सच नहीं होगा, बस एक भ्रम होगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में ना तो छल था, ना अपराध बोध, बल्कि एक ठोस विश्वास था कि यह भ्रम किसी का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि किसी को उसका हक दिलाएगा। राजेश्वरी देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर कहा, कमला, अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो मैं और मुश्किल में पड़ जाऊंगी। डर उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। इतने सालों की सहनशीलता ने उन्हें साहसी नहीं, बल्कि सतर्क बना दिया था। वे किसी भी टकराव से डरने लगी थी। कमला ने उनका हाथ थाम लिया। डरो मत, उसने भरोसे से कहा। मैं हूं ना। यह भ्रम तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें याद दिलाने के लिए होगा कि तुम्हारे भी कोई कीमत है। राजेश्वरी देवी कुछ नहीं बोली। मन में अब भी डर था, लेकिन उसी डर के नीचे कहीं एक छोटी सी चिंगारी जल उठी थी, उम्मीद की। शायद बहुत दिनों बाद उन्हें लगा कि वे सिर्फ सहने के लिए नहीं, जीने के लिए भी बनी है। अगले दिन दोपहर के समय घर की घंटी बजी। बड़ी बहू ने दरवाजा खोला तो सामने एक सलीकेदार, आत्मविश्वास से भरी महिला खड़ी थी। सादा लेकिन सुरुचिपूर्ण कपड़े, आंखों में ठहराव और आवाज में रोब। कमला बिल्कुल अलग ही व्यक्तित्व के साथ आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वे एक बड़े वकील की पत्नी है और राजेश्वरी देवी की दूर की रिश्तेदार। उनका नाम सुनते ही राजेश्वरी देवी बाहर आई और दोनों ऐसे मिली जैसे वर्षों बाद किसी अपने से भेंट हुई हो। बैठक में बैठते ही कमला ने बातचीत को बड़ी सहजता से मोड़ा। चाय की प्याली हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, राजेश्वरी के नाम एक पुराना केस था जो अब सुलझ गया है। लगता है काफी अच्छा मुआवजा मिलने वाला है। उनके शब्द जैसे हवा में तैरते हुए सीधे कानों में नहीं, दिलों में उतर गए। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। जो बहुएं अब तक दूरी बनाए खड़ी थी, वे फुर्ती से रसोई की ओर बढ़ी। चाय, नाश्ता, फल, सब कुछ एक साथ आने लगा। शब्दों में अचानक मिठास घुल गई और व्यवहार में एक अनजाना सा आदर झलकने लगा। बेटों की आवाज भी बदल गई थी। अमित पहली बार माँ के सामने कुर्सी खींचकर बैठा और बोला, माँ, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। नवीन ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आप थक जाती होंगी, ज्यादा काम मत किया कीजिए। राजेश्वरी देवी सब देख रही थी। यह बदलाव उन्हें राहत नहीं, एक अजीब सी टीस दे रहा था, क्योंकि वह जानती थी यह सम्मान लालच और डर से उपजा है, अपनत्व से नहीं। कुछ हफ्तों बाद कमला अपने असली जीवन की ओर लौट गई। घर से वह किरदार चला गया, लेकिन जो लालच, जो डर उसने छोड़ा था, वह वहीं रह गया। बहुओं का व्यवहार अब भी संभला हुआ था और बेटों की भाषा में भी सावधानी थी। पर इस बार राजेश्वरी देवी ने खुद को पीछे नहीं किया। उनके भीतर कहीं कुछ बदल चुका था। एक दिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अब घर के काम नहीं करूंगी। मेरी उम्र हो चली है और मेरा हक है कि मुझे सम्मान से जीने दिया जाए। उनके स्वर में न विनती थी न डर, बस एक ठोस निर्णय था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने विरोध नहीं किया। शायद सब समझ चुके थे कि अब यह माँ वही नहीं रही जो हर बात चुपचाप सह लेती थी। उस रात राजेश्वरी देवी अपने कमरे में बैठी
हरिनाथ जी की तस्वीर के सामने तस्वीर को देखते हुए उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब मैं डर से नहीं खुद के लिए जी रही हूँ। यह कहते हुए उनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा शांत था। उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने अपने भीतर की हार को जीत में बदल लिया है। और सच यही था, जब इज्जत डर से मिले तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाले का असली चेहरा उजागर हो चुका है। आत्मसम्मान की यह जीत छोटी नहीं थी, क्योंकि यह किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करने से मिली थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।